संध्या सुमरन आरती भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा सतगुरु चरण निवास। मैं समय हूँ और आज गुरु महाराज जाम्बो जी की अमृतवाणी सुनाने जा रहा हूँ। ये वाणी कोई गाथा नहीं, कथा नहीं, संगीत नहीं, ये है मानव व प्राणी मात्र के कल्याण की अमर वाणी एवं जामानी संस्कृति व सभ्यता की अमर कहानी। ये वाणी है गुरु महाराज जाम्बो जी के चरित्र की, ज्ञान व अज्ञान की, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने की, मानवता का पाठ पढ़ाने की। ये वाणी मेरे सिवाय कोई दूसरा सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने इस वाणी के इतिहास के पन्ना को गुजरते देखा। इसका हर पात्र मेरे द्वारा देखा हुआ है। इसकी हर घटना मेरे सामने घटी है। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही नर हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही कृष्ण व अर्जुन हूँ, मैं ही ज्ञानी व ध्यानी हूँ, मैं ही सुर हूँ, मैं ही दाता हूँ, मैं ही लीलापति हूँ। क्योंकि इस वाणी में शब्दों का वो समावेश है जिसमें युगों युगांतर का चित्रण व आध्यात्म समाया हुआ है। और यही वाणी पंचम वेद की भविष्यवाणी भी है। और जब तक मैं हूँ ये वाणी अगर अमर है और इसकी दिव्य ज्ञान ज्योति हमेशा जलती रहेगी। मेरा कोई अंत नहीं, मैं अनंत हूँ। जब तक मैं हूँ ये वाणी हर युग के सत्य व असत्य का बोध कराएगी और हर युग के सत्य को व वर्तमान के असत्य से जूझना पड़ता है। और मैं भी जूझ रहा हूँ सत्य सनातन के लिए। पुनः सभी का धन्यवाद एवं अभिनंदन, स्वागत, निवन प्रणाम। जी सविना जी, निवन प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने आपको भी निवन प्रणाम जी। निवन विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। तो शुरू करें आज के लाइव प्रसारण को आरती के द्वारा। तो आरती की प्रस्तुति देने के लिए जो इच्छुक सदस्य है, जो सीट पे है, कौन? विमला जी आप या संगीता जी? जी निवन प्रणाम। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। जी मैं सुनाऊं आरती? जी शुरू करो। संध्या सुमरण आरती भजन भरोसे राग मनसा वासा कर्मणा सतगुरु शरण निवास। पीपासर में परगटे दास कारण देव ब्रह्मा दिख पावे नहीं। अद्भुत जाको भेव शीस धरणी धर करत नमस्कार सो बार। इष्ट देव बाबू जम्ब गुरु लीला हित अवतार। जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। आरती श्री शब्दों की कीजे गुरुमुख नीत ते अमृत पीजे। विष्णु विष्णु तू बन रे प्राणी परग हुई जब दीनी वाणी। बोले उठे तब सा रंग पानी। गुरुजी ने इन्हें कीजे आरती श्री शब्दों की हे गुरुमुख निसरत अमृत पीजे। शब्द नहीं ये नौका है भवतरण का मौका।
ए मोखा बड़ा अनोखा है, सब विधि वाणी शरण गई जे, आरती श्री शब्द की जे, गुरुमुख निसर अमृत पीजे, पातक तैसे हारी, सूखी घास पड़ी सी हारी, नित्य उठे पाठ करे नर नारी, सकल कामना सिद्ध कीजे, आरती श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख शरत अमृत पीजे, ससा स्तर अरुवेदन चारे, सब गंतन का सार विचारे, कोटि कोटि पढ़युतरे पारे, अधिय कमल आसन दीजे, आरती श्री वेदों की कीजे, गुरुमुख निस अमृत पीजे, जुगत सिखावे मुक्त हवे, जमदास जो बाणी गावे, वे ए भागी जिनको पावे, जिस पर गो जाम्बोजी डीटे, यार श्री शब्दों की कीजे, गुरुमुख शरत अमृत पीजे, जय बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी। अब शब्द उच्चारण के लिए मैं आमंत्रित करूं जी विमला जी। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी आपको, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आरती की प्रस्तुति दी। जी संध्याकालीन जुड़े सभी भक्तगणों को निवण प्रणाम। जी निवण विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने जी जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो। ओम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिनके सदके बिना बीन तो बटीलो रहमान रहीम, करीम का या दिल करनी कलमा करतब कोल कुरानो, दिल खोजो दरवेश भइलो तैया मुसल रहमानो, पीरा पुरसा जमी मुशला करतब लेके सलामो, हम दिल लीला तुम दिल है लीला, रहम करो रहमानो, इतने मिसले चालो मियाँ तो पाओ बिस्त ईमानो, हरिओम विष्णु भगवान। जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शब्द का उच्चारण करने के लिए। 10वां अध्याय बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी के सदके बिना भीन तो बेटीलो रहीमान रहीम, बिना भीन के है के बारे में अभी थोड़ी देर में सब खुलासा हो जी। कौन बिस्मिल्लाह है, कौन रहमान है, कौन रहीम है, के बिना भीन है। तो शब्द को उच्चारण तो हो ही गया है। अब भगवान जी वो निवेदन करा के बिना भीन बतावे। भगवान जी नून प्रणाम सा। विष्णु भगवान ने, गुरु महाराज ने। सभी भक्तजन जुड़े हुए सभी को नून प्रणाम। जी विष्णु भगवान ने। गुरु महाराज जाम्बो जी शब्द नंबर 10 में बताया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जिनके सदके भिना भिन। तो भिना भिन गुरु महाराज जाम्बो जी सभी को इनको बता रहे हैं कि भाई अब आप रहमान रहीम ये क्या चीज है। आपने ये कोई जीव हत्या करने का ये आपको थोड़ा ही बताया गया क्या है कि जैसे आपने विष्णु भगवान का ईश्वर है, शंभु है, जो बनाने वाला तो एक ही ईश्वर एक ही है। तो इन्होंने आपको कोई ये बात थोड़ी बताएगा आप पाप करियो भी भाई दया जीवों पर दया भाई तारे हत्या करियो, ये बात आपको बताई नहीं है। और आप इसमें क्या भिन्नता ये आपके ये रहम कौन या ऐसा बात थोड़ी बताई तो आप जी को हत्या करे हो। तो बेटी लो रहमान रहीम करीम का दिल करनी
अब बेटी लोग थे बेटा जो को सही तारे बेटा करया को नहीं और तारी काम है ते जगह ते गलत कर दिया हो तो बेटी लो रहमान रहीम करनी काया दिल करनी इस इन दिल नु थे थारी गलत काया मतलब है कर रही हो और कलमा करतब कोल कुरानो दिल खोजो दरवेश भैया लो तो या मुसलमानों शुभ कर्तव्य कार्य थे किया को कलमा कर्तव्य कोल कुरानो मतलब इसका जो कर्तव्य करना था वो आपने तो और खोजो दरवेश दिल भैया तय मुसलमानों ये जो आपने गलत कार्य कर रहे हो आप ये जो मुसलमानों वो चाहे कोई हो अभी देखो मुसलमान का तो कहीं कोने में बीच में थोड़ा गे दूं हम काल की घटना आप सुनी है तो मैं के बस मुसलमान को और हिंदू को केरी और आप को केरी शब्द पे बोलो शब्द पे ही बोलो जी शब्द पे घटना ने छोड़ो पीरा पुसा मुसला कर्तव्य लेख सलामो गुरु महाराज इस कह रहा है जो आपके पीर पुरुष आप सब जो मानते हो मुसलमान लोग आपका पीर है कि भाई हमारा पीर है पीरा पुरुषा जमी मुसला कर्तव्य लेख सलामो आपको सलाम आप लेख किस पीर को करते हो कौन सा पीर है आपका जो आपको ये शिक्षा दे रहे हैं कि भाई आप ये जीवों पर दया नहीं रखनी हत्या करनी और हम दिल लीला तुम दिल लीला रहम करे रे मानो अब इसमें गुरु महाराज कहता है कि परमेश्वर है दिल के अंदर ही होता है हम दिल लीला लीला मतलब लीला ईमान आप गान भाई भगवान लीले रंगो हरे का बता रहा है इसमें आप में और भगवान में क्या है आप ही भगवान का रूप आपका ही है तो आप इस जीवों के क्यों मारे बार बार गुरु महाराज इस जीव के दया के बारे तो लीला तुम हम दिल लीला तुम दिल लीला रहम करे रहम मानो मतलब रहम मतलब नाम है ईश्वर का इसको रहम मानो मतलब इसको आप इसको ईश्वर को सही तरीके से आप मानो इसको आपको एक ईश्वर एक ही दया रखो इतने मिसले चालो मियो तो पाओ भिस्त है इमानो ओ मैं पता है इसको काम करो तो आपको स्वर्गवास को वास मिली ना अटई भटक और अटई पड़िया जीवा को दया करो ना भाई पाप का तो भारा बांध होई बोली विष्णु भगवान की जय गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय भगवान जी ये पूरे शब्द में जीव की बात की जगह आई कि भाई जीव हत्या या जीव के बारे में इस शब्द में आप आमनो अर्थ भले ही लगावा पर इमा की जगह आयो है कि भाई आप जीव मारो मतलब है सुरेश जी के जैसे जीव दो तीन शब्द है जगह समझ एक ही चीज है हम जीवों के लिए ही बताया गुरु महाराज मेरे समझ की बात है आप भी आपका प्रश्न कुछ भी कर सकते हो मेरे जीवन जीव दया मतलब आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए बात क्यों है कि इसमें ऐसे पहले बोलते ही ऐसे बोले है देखो अल्लाह रहमान रहीम जिनके सदके बिना बिन या आपके अंदर ही भगवान में और आप में क्या फर्क है भी बस ईश्वर में रहमान रहीम ये रहीम कौन है आप रहीम किसको मानते हो भगवान किसको मानते हो आप मेरे समझ की बात है कि मैं आपके तो बेटी लो रहीम चलो भगवान से आप बेटा कर नहीं सकते जी सवीना जी जी सभी आदरणीय मंचासीन विष्णु भक्तों को बहनों को मेरा निवन प्रणाम जी विष्णु भगवान गुरु महाराज ने जी आज का शब्द जो अपना शब्द नंबर 10 इसमें गुरु महाराज जैसे आगे भी 2 शब्द गए उसमें भी गुरु महाराज ने दया धर्म का मूल है दया के बारे में गुरु महाराज ने अपने को बताया कि दया रखनी चाहिए सब जीवों के प्रति और दया और कल वाले शब्द में भी जीवों की रक्षा करनी चाहिए यही शब्द गुरु महाराज ने सबके लिए हम सब के लिए लागू होता है ये सारे शब्द गुरु महाराज के जो मानव मात्र के कल्याण के लिए बोले गए तो हम सब के ऊपर ये लागू होता है कि अगर हम भी ऐसे कार्य करते हैं तो हमें भी वही बात गुरु महाराज कहते हैं जो सबको कही और आज भी गुरु महाराज कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी के सदके बिना भी तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात ये भी है इन शब्दों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि जितने भी महान पुरुष आए जिन्होंने चाहे किसी भी पंथ की स्थापना की हो चाहे मुसलमानों की हो हिंदू मुसलमान चाहे सिख ईसाई सभी के बारे में जितने भी जो अपने अपने धर्म जो हमने बना रखे हैं तो इनमें जो भी संस्थापक आए इन सभी धर्मों के
तो उन्होंने तो एक ही बात रखी कि जीवों पर दया करनी चाहिए, किसी प्रकार की जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, मानवता का धर्म सबको निभाना चाहिए। और यही चीज गुरु महाराज अपने को बता रही हैं। लेकिन बाद में जितने भी जो धर्म प्रचारक हुए बाद में, जैसे जो भी हमारे भी, जैसे अगर हम कहें कि हमें तो गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इतने अच्छा ज्ञान दिया, तो गुरु महाराज के बाद में जितने भी प्रचारक हुए उनके धीरे धीरे ये सारी चीजें हैं, ये जैसे ये काजी हैं, हमारे पंडित हैं जिस भी तरीके से, तो ये धीरे धीरे जो ये अपना ज्ञान है, इस ज्ञान को अगर जैसा बताया गया वैसा का वैसा सच्चाई के साथ रखते तो शायद तक आज अपने को इतना हम भटकते भी नहीं। और यही बात गुरु महाराज आज समझा रहे हैं कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी के सदके बिना बीन। तो जो बिस्मिल्लाह है तो रहमान रहीम ये सारे जो नाम है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये है तो सब एक ही, ये भिन्न भिन्न नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जिसके हृदय के भीतर दया का भाव नहीं है, किसी प्रकार से जो भी कार्य परमात्मा ने बताए वो तो सबके सब उसके तो विपरीत आप उससे भिन्न काम कर रहे हो, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि तो बेटी लो रहमान रहीम करीम काया दिल करनी। तो करीम का मतलब कल भी शब्द में आया, करीम नाम आज भी है। तो जो गौओं की रक्षा करने वाला गौ पालक होता है, जो गौओं की रक्षा करने वाला, चराने वाला, चाहे हम ग्वाल भी कह सकते हैं, तो गुरु महाराज यही कहते हैं कि अगर आप दया रखते हो, अच्छे कार्य करते हो, परमात्मा की बात को मानते हो, तो आपको परमात्मा की भेंट तभी हो सकती है। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपके अंदर हर जीवों के प्रति दया का भाव है, जो चीज आपके अंदर है वो ही उनके अंदर है। गुरु महाराज करने की आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप करीम काया दिल करनी, यानी दिल रूपी हृदय के भीतर जो चीज आपके है वैसी हर चीज हर किसी में है, तो आपकी करनी और कथनी में अगर फर्क है तो परमात्मा आपको आपकी भेंट नहीं हो सकती, आपको मिल नहीं सकते। और कलमा करतब कोल पुराणों दिल को जो दरवेश पहलो तैया मुसलमानों। तो कलमा जो अपने शब्द है, शायद तक इन शब्दों का मुझे थोड़ा ज़्यादा कलमा का अर्थ का पता नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो उर्दू में जो इनके धर्म में कलमा होता है, हमारे जो अपने इस धर्म में जो अपने शब्द होते हैं गुरु महाराज के, वैसे इनके कलमा होते होंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो कुरान में आपके कलमा लिखा हुआ है, तो वो कलमा तो आपका परमात्मा जिसको आप मानते हो कि हमारे दरवेश है, तो उन्होंने तो कुरान में ऐसा कुछ लिखा नहीं। उन्होंने तो यही लिखा है कि किसी भी अपन जो भी काम करते हैं तो अपने अंदर हर अच्छाई होनी चाहिए, किसी प्रकार का किसी को दुख नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें जो गुरु महाराज कहते हैं कि आपके कुरान में तो ऐसा लिखा हुआ है नहीं, उसमें तो अलग चीज़ लिखी हुई है, उसमें तो किसी प्रकार की कोई अलग चीज़ लिखी नहीं है। और जब तक आप सही अपने कलमे का अर्थ कुरान को आप अगर उसके अनुसार आप अपना कर्म करते हो, तो फिर आप दिल को जो दरवेश भइलो तैया मुसलमानों। तो गुरु महाराज कहते हैं कि अपने दिल के भीतर ही, अपने अंतकरण के अंदर ही आप स्वयं हो, जो उस परम सत्ता को, वो हमारे अंदर भी है, उनके अंदर भी है, सब जीवों के अंदर ही है। तो जब तक हम इस चीज़ को, इस सोच को जब तक हम शुद्ध नहीं करते, पवित्र नहीं करते, गुरु महाराज कहते हैं वही सच्चा मुसलमान है, वही सच्चा इंसान है, जिसके अंदर जब इतनी बात को हमें पता चल जाए कि जो परम सत्ता हर जीव में वही हमारे अंदर है, तो फिर तो बात ही कुछ अलग होती है। तो ये चीज़ गुरु महाराज शायद तक समझाना चाहते हैं कि पीरा पुरसा जमी मुसल्ला करतब लेख सलामो, हम दिल लीला तुम दिल लीला रहम करे रहमानो। तो
यही बात गुरु महाराज कहते हैं कि पीरा पुरुषा जमी मुसलना करतब लेख सलामो। तो पीर और पुरुष, ये जो बात गुरु महाराज शायद तक कहते हैं कि जो आपके पीर है और जो भी आपके जो कर्तव्य लेख सलामो, यानी जो आप एक दूसरे को सलाम करते हो, तो ये सलाम करने की क्रिया को गुरु महाराज कहते हैं कि जिस तरीके से हम दिल लीला तुम दिल लीला रहम करे रहमानो, यानी हर दिल के अंदर वही परम सत्ता है, वही लीलाधारी परमेश्वर है, जो हमारे में है वो तुम्हारे में है। तो यही चीज़ गुरु महाराज कहते हैं कि आप जो सलाम करते हो एक दूसरे को, तो वही चीज़ जो आप सोचते हो कि भी हमारे दिल में वैसी चीज़ है, वैसी उनके दिल में है। तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि फिर आप उस रहमान को, उसको जानो, उसको पहचानो तो सही कि जो आपके अंदर है वही उनके अंदर है। तो इतने मिसले चालो मियाँ तो पाओ बीस ईमानो। तो गुरु महाराज शायद यही कहना चाहते हैं कि अगर इतनी सारी बातें अगर आप समझोगे कि परमात्मा के बारे में आज गुरु महाराज बता रहे कि उस परम से आप जानते हो कि जो उनके अंदर में वो मेरे अंदर में है, तो फिर आपका जो तो पाओ बिस्त ईमानो, यानी इंसानियत की जो धर्म है अगर हमने निभा दिया तो फिर मान लो कि हमने वो स्वर्ग है वो मिल गया। क्योंकि स्वर्ग आपकी प्राप्ति तभी मिल सकती है जब आप इंसान के धर्मों का पालन करोगे। मेरे हिसाब से मुझे इतना ही आया, बाकी इसका मुझे एक तो कलमा का शब्द का पूरा पता नहीं चला और एक इतने मिसले किसको बोला जाता है, ये दो शब्द मेरे को आए नहीं। तो ये हम अभी आदरणीय ज्ञानी जनों से सुनेंगे। जी सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी बहुत बहुत धन्यवाद सविना जी आपको। अब कलमा की बात आई ना कि आपने बोला कि कलमा किसको कहते हैं। हम ये जो शब्द बोल रहे हैं इसको क्या बोलेंगे? इसको अध्याय बोलेंगे ना, ज्ञान उपदेश बोलेंगे। गीता के जो होते हैं उसको श्लोक बोलते हैं। कलमा उनके इसको तो हम ज्ञान उपदेश बोलते हैं, गुरु महाराज की वाणी को। हाँ, तो वो तो शायद यही अर्थ है, गुरु महाराज यही उनको कह रहे हैं, क्योंकि उनको भी तो, उनके भी महापुरुषों ने उनको भी तो ज्ञान दिए थे। हाँ जी, हाँ जी, सही बात। पीरा पुरुषा जम्मी मुसला, ये उन्हीं के ही तो जो धर्म प्रचारक थे। तो गुरु महाराज बता रहे हैं कि जो तुमको जो ज्ञान दिया था उन्होंने, अभी जो तुम जो कर रहे हो वैसा ज्ञान थोड़ी दिया था तुमको। तो ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी के सदके बिना बीन तो भेटी लो रे माँ, तुमको तो वो सत्य बात बताई थी। बिस्मिल्लाह किसको बोलते हैं? अब अपन पे तो कहते हैं विष्णु 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 है। अच्छा, वो तो बिस्मिल्लाह कहते हैं। यस, एक ईश्वरीय सत्ता का नाम अलग अलग मजहब पंथ में अपने अपने तौर तरीके से उनका जो संबोधन होता है। हाँ, सही है, अपनी भाषा में उनका संबोधन है। हाँ जी। तो हम लोग पता नहीं सीधा जीव पे चले जाते हैं। अरे तो जीव तो पापी कौन नहीं है इस धरती पर? पैर रखते ही सब पापी होते हैं। हाँ जी, आज तो परमात्मा के बारे में, उस परम सत्ता के बारे में आज का जो शब्द है वो उन लोगों के लिए जिसके पीछे वो अपने नाम से पहचानते हैं और उनका बखान करते हैं। तो गुरु महाराज उनको वो वापस चीज उनको याद दिलाते हैं। जी सही बात है कि आपके मान जो पीर थे उन्होंने आपको क्या ज्ञान दिया था, आप उस चीज को आप समझो। हाँ, उसी से तो तुम्हारा बेटी लो रहमान रहीम करीम का या दिल करनी। तुम्हारे में भी तो ऐसे ऐसे लोग हुए जो उनकी सत्य बात को जानकर उन्होंने जो है ना, ये है ना, तो पाओ बिस्त ईमानो यानी वेकुट। हाँ जी, हाँ जी। गुरु महाराज बहुत ही सुंदर ज्ञान दे रहे हैं शब्द के माध्यम से, मगर हम अपना ही पक्ष समझते हैं, सामने वाले पक्ष को हम झूठा झूठा मानते हैं। ऐसा नहीं, गुरु महाराज ने किसी धर्म मजहब को ओछा या नीचा नहीं दिखाया।
जी सही बात है। उन्होंने उनके धर्म की सच्ची बात बताई उनको कि आपके धर्म में भी ऐसे महान पुरुष थे जिन्होंने ये कार्य किया था। जी, बस बात यही है, समझने के लिए यही है। बाकी व्याख्या तो होगी और ज्ञानी जन आएंगे इसमें और ज्यादा कुछ न कुछ नई नई बातें बताते रहेंगे। सरला जी है, संगीता जी है, घनश्याम जी है, भोप सिंह जी है, समय अपने पास में काफी है। तो धीरे धीरे करके, क्योंकि ज्यों ज्यों चर्चा आगे बढ़ती है, शब्द के जो होते हैं वो शब्द का उच्चारण भी होता है, साथ ही साथ शब्द के कितनी गहराई है, इसमें कौन सा रहस्य छुपा हुआ है, वो ज्यों ज्यों चर्चा आगे बढ़ती है अपने आप शब्द से पर्दा हटता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सरला जी। नमन प्रणाम सभी भक्तजनों को, कोटि कोटि प्रणाम। जी निवण विष्णु भगवान ने बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आज तो बिस्मिल्लाह भाई, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह तो भाई परमात्मा ने गयो है, तो आपकी भाषा में बिस्मिल्लाह गई दिनों, दूसरे रहमान रहीम गई दिनों। तो राम और रहीम आप दो क्यों करते हो, वो तो साक्यों में भी बताते हैं, वही है परमात्मा के लिए बिस्मिल्लाह कहा है। और जी के सद के बिना बिन, जी के मतलब उसने हमें भांति भांति से जीव बनाई है, पर वो सत्ता तो एक ही है हम सभी में। तो भेंटिलो रहमान हम आप बनाए दिना मतलब अलग अलग, और फिर परमात्मा एक ही बनाने वाला है, एक ही उठा आप हागी परमात्मा का नहीं जाने वाला है। तो भेंटिलो रहमान रही, तो भी परमात्मा हूँ आपने मतलब भेंट आप गा कोई भेंट करनी मतलब भी हूँ आपने मिल जाओ है, परमात्मा हूँ मिल जाओ है। वो अंग वो थोड़ा दूसरी भाषा में समझायो है और आमनी भाषा में है कि अभी हूँ आपने भाई परमात्मा हूँ मिलन करनो है, करीम काया दिल करनी। तो मांगो मतलब हम भगवान ने आमनी काया रची है, बिंगे हृदय में कर्म के कर्म करे है, करनी मतलब के कर्म कर रहे हो। तो कलमा कर्तव्य कोल कुरानो दिल खोजो दरवेश पहलो, कलमा कर्तव्य कोल कुरानो मतलब आमणी है जो की पुस्तक है, बांग में के भाई गौड़ो है कर्तव्य और कलमा और कर्तव्य मतलब बिंग में के बताउड़ो है कोल कर्म कुरानो। तो आप बिंग कलमा है बिंग में के लिखुड़ो है, भगवान वो दिल खोजो दरवेश भैलो जूंग है आमने भैया 68 तीर्थ बिरदा हृदय भीतर जूंगे, दिल खोजो तो बिंग में दरवेश भैलो, बिंग में मतलब परमात्मा है। तैया मुसलमानों, तो तैया मुसलमानों जब जब आप सच्चे मुसलमान कहलाओगे भाई, आपकी अंतर आत्मा में आप गाओ ने 68 तीर्थ हृदय भीतर जूंगे भाई थारे परमात्मा है जो को दिल के मई है, दिल खोजो दरवेश पहलो पीरा पुरुषां जम्मी मुसलाम कर्तब लेख सलामो। तो फिर भी ये कह रही है पीर है पुरुष है जो भी है, तो बंग है पीरा पुरुषां जम्मी मुसलाम, ये मुसलमानों तुम आमे गया कर्तब लेख सलामो, आमना कर्तव्य है मतलब सभी आमना जगह कर्म है माने सलाम करे, सलाम करो। हम दिल लिल्ला तुम दिल लिल्ला रहम करे रहमानो मतलब हमारे में और आप में हागी परम सत्ता है, तो रहम करे रहमानो। और वो ही हमारे जो परमात्मा है वो हमारे पर है, हमारी जो लीला रचाते हैं वो ही मिटाने वाले है, वो ही बनाने वाले है। तो सभी पर भगवान परमात्मा की परम सत्ता की कृपा है। इतने मिसले चालो मियाँ तो पाओ भिस्त विमानो, इतने मिसले तो गए भाई, इतने मिसले यानी अच्छे कर्मों पर इस कर्मों पर आप चलोगे जैसे हमारे वो नियम बताए है, इसलिए इस गए मिसले भाई हमने कलमा में लिखोड़ा है जगह जगह मत अगर आप चालान तो पाओ भिस्त विमानो। भिस्त विमानो मतलब है गाँव बैंक उठो भाई विमान आवे तो इनमें गयो भिस्त विमानो। यदि तुम यहाँ बाता मत चलो तो भाई पाओ भाई बैंक उठ को मार्ग पालो या भिस्त विमानो। मेरी भाई सोचो इन व्यस्त विमानो इन्हें गयो है कि स्वर्ग की प्राप्ति कर लो आप है अगर अच्छा कर्म करो तो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। जय हो। आप भी कदी कदी बोला नहीं कहता रेम आई कोने के कोई चीज बात हो हाँ दिन रेम को बोला कोनी दया कहन के आदि में तो रेम कर दे। हाँ कभी तो हमारे बिंगी कृपा है या दया है। हाँ हाँ
तो परमात्मा की बिस्मिल्लाह की दया है ना, जिंदा इतने मिसले चालो मिया तो पाओ बिस्त ईमानो। अगर अपने ईमान पर और जो बताई हुई तुम्हारी जो व्यवस्था है, जिन्होंने जो महापुरुषों ने तो जो मुझको जो ज्ञान दिया है उस पे, क्योंकि गुरु महाराज ने भी तो कहा नहीं, अपनी ही वाणी में कहा ना गुरु महाराज ने, जे थे मेरा शब्द मान ली गो तो लगवा भाव जल पारो। मैं जो बात कह रहा हूँ ई बात ने मानो तो ही थे ई भवसागुण पार हो सकता। बाकी कोई बॉक्सिंग वाली बात है, खांड खांड करियो मुंह मीठा कोने गए, तो ये बातें हैं गुरु महाराज ने बहुत ही, इसीलिए तो ये विश्व कल्याणकारी वाणी है। ऐसे ज्ञान की वजह से, इसी ज्ञान की बदौलत ही गुरु महाराज की वाणी प्राणी मात्र के कल्याण की वाणी कहलाती है। मगर आजकल गुरु महाराज की वाणी को एक पक्ष की ओर करने में लोग तुले हुए हैं और लगभग एक पक्ष की बनाई दी है। ये तो अब शब्द रह गए जो प्रचलित हो गए, इसलिए अब इनको डाले कहाँ, बाकी इसको भी धीरे धीरे अब भुला रहे, इसको अलग कर रहे हैं। तो पता आप अनुमान लगाइए, पीछे में इतने साल सदियां बीत गई है, तो गुरु महाराज के ज्ञान का तो हमारे पास में शायद तुच्छ मात्र ही मिला है। बाकी तो गुरु महाराज ने न जाने किनको कितना बड़ा ज्ञान दिया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी संगीता जी। जी न्यून प्रणाम सभी भक्तों को। विष्णु भगवान गुरु महाराज जी। जी भाव तो सोईना दीदी और सरला दीदी ने बता ही दिया, इसमें तो मैं तो थोड़ा बहुत ही बताऊंगी। इसमें एक तो कहा गया है कि जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ये नाम है अलग अलग, तो वो नाम तो सभी उस रहम करने वाले उस परमपिता परमात्मा के है, उस संसार को बनाने वाले के ही नाम है। अगर इस नाम को हम अलग अलग लेके, जिसके सदके बिना उनको हम अलग अलग लेके और अलग अलग हमारा कार्य कर रहे हैं, वो तो परमात्मा बिस्मिल्लाह नाम लेके अगर काम करे तो ही वो रहम करने वाला परमात्मा तो वही है। पर बिस्मिल्लाह कह के आप उसके नाम पर अलग काम कर रहे हो, ये गलत है। वो रहम करने वाला, वो दया करने वाला, वो इस सृष्टि को रचने वाले परमात्मा तो वो ही है। तो बेटी लो रहमान रहीम करीम का या दिल करनी, इसमें कहा गया है कि अगर आपको उस रहमान रहीम उस परमात्मा से भेंट करनी है, मिलन करनी है, तो दिल के अंदर दया रखो। और जो परमात्मा भी रहम करने वाले, तो आप भी रहम करो, तभी उस परमात्मा से आप मिल सकोगे। कलमा करतब कोल कुरानो दिल खोजो दरवेश भरीलो। जो कलमा उनका जो शायद मुसलमानों का कुछ ऐसा मंत्र वगैरह है, तो उसको कहते कलमा। वो अगर आपके कर्म अच्छे हैं, करतब कहते हैं कर्म, आपके कर्म अच्छे हैं तो कलमा ही है। और कोल कुरान, और अपने वचनों पे अगर आप खरे हो तो वो ही कुरान है। दिल खोजो दरवेश भरीलो, अगर आप इस दिल के अंदर उस परमात्मा को खोज लेंगे और दरवेश जो अपने विकार हैं उसको मिटा लेंगे, तो तैयो मुसलमानों, तब आप अपने इस दिल के अंदर से उन विकारों को मिटाएंगे, तभी आप सच्चे मुसलमान कहे जाएंगे। पीरा पुरुषा जमी मुसल्ला करतब से लेख सलाम। जब पीर पुरुष जमा होते हो तब आप एक दूसरे को सलाम करते हो, तो असली सलाम वो नहीं है। असली सलाम तो हम दिल्लीला तुम दिल्लीला। इसमें कहा कि आप कर्म आपके अच्छे नहीं है और मिल के आप सलाम करते हो, वो सही नहीं है। हम दिल्लीला तुम दिल्लीला, रहम करे रहमानो। यहाँ लीला कहा गया है परमात्मा को, हमारे दिल में और तुम्हारे दिल में वो ही परमात्मा है, वो परम सत्ता है, वो सबके दिल में एक ही है। रहम करो रहमानो। और वो परमात्मा है कैसा, वो रहम करने वाला है, दया करने वाला है, वो सबको पार करने वाला है, सबके ऊपर दया करने वाला है। और आप हो जो उनसे अलग चल रहे हो, इतने मिसले चालो मियाँ। अगर उस रहम करने वाले परमात्मा के वचनों पे आप चलोगे, मिसल कहते हैं नियम को मिसल कहते हैं, इतने मिसले चालो मियाँ। अगर उस परमात्मा, वो रहम करने वाला परमात्मा है, उसी के अनुसार आप दया और रहम करने लग जाओ और उसको दिल के भीतर ही आप खोजने लग जाओ, तो आप तो पाओ बिस्त मानो, तभी आप उस बिस्त को, उस बैकुंठ को आप पा सकोगे। बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको संगीता जी। बहुत में आप हकीकत में शिक्षक है। एक जो शिक्षक को एक तरीका होता है किसी चीज को समझाने का, वो आप में काबिलियत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस प्रकार से शब्दों का जो सरलीकरण करके अगर बताया जाता है तो लोगों को सहज रूप में ही समझ में आ जाती है बात। बहुत बहुत धन्यवाद जी घनश्याम जी। जी निवण प्रणाम सम्मानित मंच एवं सजीव चर्चा में भाग लेने वाले सभी को। बहन सवीना जी ने, सरला जी ने, संगीता जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से शब्द की व्याख्या की है, पीछे कुछ नहीं छोड़ा है। मैं भी थोड़ा भाव रख देता हूँ। जैसे बिस्मिल्लाह विष्णु भगवान को कहते हैं, रहमान दयालु को कहते हैं, जो दया करते हैं। दयालु यानी वो विष्णु भगवान दयालु है, दया के सागर है। रहीम है, रहीम राम से संबोधित करते हैं। जैसे भगवान विष्णु है, राम है, वो दया के सागर है, दयालु है। जिनके सदके भीना भीन, जिनके उन्होंने सदके यानी छोड़ दिया, कोई भिन्न भाव नहीं था उनके। तो बेटी लो रहमान रहीम, आप भी उनकी तरह अपने दिल के अंदर कोई भेदभाव नहीं रखोगे, कोई भिन्नता नहीं रखोगे। अपने दिल के अंदर वही विष्णु है, वही राम है, वही रहीम है। तो बेटी लो रहमान रहीम यानी सभी दया पर बात बताते हैं। अगर आप अपने दिल के अंदर दया रखोगे तो करीम काया दिल करनी। तो करीम यहाँ कई जगह तो जो ग्वाल है उनके संबोधित किया है, कई जगह करीम गऊ के जो ग्वाल उनके बारे में कृष्ण भगवान का भी नाम कहीं कहीं लिया गया है। पर यहाँ करीम है कर्म के बारे में मैं मेरी तरफ से व्याख्या करता हूँ। क्या जिसका काया के अंदर, दिल के अंदर जो अच्छे कर्म हैं, अच्छी करनी है, कलमा करतब कोल कुरानो। तो कलमा जो अपने जो उपदेश हैं, अपने जो शब्द हैं, जैसे वेदों के अंदर मंत्र हैं, वैसे ही वो कलमा बोलते हैं अपने भाषाओं के अंदर। कर्तव्य कोल कुरानो यानी कि उनके जो कर्तव्य है, उनके जो कार्य है वो कुरान के अनुसार ही चलो। कुरान में यहाँ ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप जीवों की हत्या करें। जब मैं शिक्षक था और मेरे पास में एक ग्राम पंचायत का ग्राम सेवक चार्ज था, तो मैं मुस्लिमों की ग्राम पंचायत थी वो बल्लर, वहाँ कुरान थी। तो मैंने वहाँ उस कुरान को पढ़ा, तो उसमें भी लिखा हुआ है कि आप जीव हत्या करके अपने पेट के अंदर क्यों कब्रिस्तान बनाते हो। तो कलमा करतब कोल कुरानो यानी जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है उस पर चलो। कुरान के अंदर भी ऐसे कहीं नहीं लिखा है कि आप जीव हत्या करो। दिल खोजो दरवेश भइलो तैया मुसलमानो, अपना जो दिल है उसके अंदर खोजो, वही जो विष्णु है, वही रहमान है, भगवान राम है, वही जो आप अल्लाह कह दो। तो यहाँ बिस्मिल्लाह यानी विष्णु भगवान से संबोधित कर रहे हैं। दिल खोजो दरवेश भइलो तैया मुसलमानो, तो आप सच्चे मुसलमान हो। पीरा पुरुषा जमी मुसला करतब नेक सलामो, जितने भी पीर हुए हैं, पुरुष हुए हैं, जमी मुसला है, उनके जो कर्तव्य है, देखो आप नेक यानी सही, उन्होंने सही कार्य को चुना, वो सभी सामान्य हैं यानी सलाम करने योग्य हैं, प्रणाम करने योग्य हैं। हमदुलिल्लाह तुमदुलिल्लाह, जो हम अपने दिल के अंदर नहीं चाहते हैं तो वो परमात्मा भी नहीं चाहता है। तो परमात्मा भी हमारे दिल के अंदर ही है। रहम करे रहमानो, अगर आप इन जीवों पर दया करेंगे, आप अपने हृदय के अंदर दया का भाव रखेंगे, रहमानो, तो इतने मिसले चालो मियाँ पावो भीष्ट विमानो। अगर आप इन कायदों को, इन नियमों को आप मानेंगे, इतने मिसले चालो मियाँ, मिसले मतलब नियम कानून, तो पाओ भीष्ट विमानो, तो आप भीष्ट नाम स्वर्ग का है, तो आप स्वर्ग जा सकते हो, स्वर्ग के अधिकारी बन सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला है जी। ये ऐसा मेरा भाव था जी। बहुत बहुत धन्यवाद
नीचे सुरेश कुमार जी ने लिखा कि सदके का मतलब होता है ईश्वर के नाम पर दी हुई वस्तु। बहुत बहुत सुंदर आपने इसका भावार्थ दिया, यानी अर्थ दिया, इस शब्द का शाब्दिक अर्थ बताया कि सदके का मतलब होता है जो सारी चीजें परमात्मा ने दी है, जो सृष्टि का निर्माता है, उनकी सारी दी हुई बातें हैं, सारे आज हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सब परमात्मा की कृपा है, ये सब भगवत कृपा से ही ये सब संभव होता है। तो गुरु महाराज तो प्राणी मात्र को यही बात, मानव मात्र को यही तो संदेश दे रहे हैं कि जो कुछ है वो करने वाला कोई और है, हम तो यहाँ पे पता नहीं किसके कहने से ये बाड़ाबंदी कर ली और अपना अपना ही चलाना शुरू कर दिया, अपने अपने उपदेश शुरू कर दिया, यानी गुरुमुखी नहीं होकर मनमुखी तरीके से। तो इसी में ही गुरु महाराज ने हम दिल लिल्ला तुम दिल लिल्ला, वो तो हम में भी वही है और तुम्हारे में भी वही है, सबके दिला में वही है, तुम अपने आप को अलग क्यों कर रहे हो। कई बार ये सबसे बड़ा वाद विवाद क्या होता है दुनिया में, सबसे बड़ा वाद विवाद धर्म के नाम पर होता है। सामाजिक अराजकता फैलती है, वो सब इसी कारण से फैलती है, हम श्रेष्ठ बनने की कोशिश में कि हम श्रेष्ठ है, आप गलत हो, बस इस ये वर्चस्व की लड़ाई बन जाती है और फिर आगे चलकर ये बहुत बड़ा नुकसान करती है। तो गुरु महाराज ने तो कभी किसी के साथ में ऐसी कोई बात नहीं की, ऐसा कोई ज्ञान नहीं बांटा कि जिससे गुरु महाराज ने तो आपसी सद्भावना और भाईचारा कायम रहे, ऐसी बात गुरु महाराज ने अपनी वाणी में बताई। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। भोग सिंह जी, संगीता सुनीता जी जुड़े हुए हैं, तो पहले भोग सिंह जी से ले लेते हैं क्योंकि समय भी धीरे धीरे अपना नजदीक जा रहा है। जी भोग सिंह जी, स्वागत है जी आपका। हाँ जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम नमन प्रणाम जी। विष्णु भगवान गुरु महाराज इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज दया करने के अलावा दया को जानना भी समझाते हैं। भाई उस चीज क्या है, दया कहाँ से पैदा होती है, क्या है दया है क्या, ये जानने के सिवा ये सिद्ध करना भी जरूरी है तुम्हारे को कि दया का जो भाव है वो कहाँ प्रकट होता है। तुमने उस दया के बारे में पूरा समझना है। करना तो अलग बात है, करना तो एक स्वाभाविक क्रिया भी हो सकती है। जब तुम इस तथ्य को जानो कि दया है क्या, ये भी मतलब सिद्ध करना है तुम्हारे को। जब तक तुम ये अपने आप में कि दया कहाँ से आती है, कौन करता है, जब तक ये बात आएगी दिमाग में एकदम से, तुम मान लो कि दया का एक सिद्धांत को तुम उसको एकदम निरूपण कर दो भी ये दया ये है, तो फिर तुम उस दया के साक्षात हो जाओगे। तुम उसे तुम्हारा भेंट हो सकती है दया से खुद की। भाई दया भी कोई चीज है, नहीं तो करके दया मानो या दया करो, ये तो एक आदेश उपदेश है। परंतु जब तुम खुद उसका रूप पढ़ना है तुम्हारे को, तो क्या दया का, जब तुम खुद उसका रूप हो जाओगे दया का, तो फिर तुम उसी को भेंट चढ़ जाओगे, उसी का तुम रूप बन जाओगे दया का। हर दम तुम्हारा हर स्थान पर हर जगह तुम दया का ही एक रूप हो जाओगे। इसका कहने का कुछ ऐसा भाव भी है इसमें। दया के साथ साथ ये भी इसमें बताने की कोशिश की गई है कि तुम दया को समझो। करना तो दया करनी तो करनी ही है, पर इसके साथ ये सिद्धांत को भी समझना है, दया रूपी सिद्धांत को। तो इसमें ये कहते हैं बिस्मिल्लाह जो शब्द दिया गया है, ये करुणा निधि दीन दयाल करुणा निधान जो परमात्मा का नाम है उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। बिस्मिल्लाह मतलब उसको हम जब कोई सी शब्द को राम राम कह देते हैं या ऐसा कहते हैं राम ही राम, ऐसे कोई अचंभे में बोलते हैं जैसे, तो उस ये मतलब एक संबोधन है किस्म का। जिस तरह में कोई वो ऐसे कह के कहते हैं हे राम या जिस तरह शब्द बोलते हैं, तो उस तरह ये बोले हुआ शब्द एक है बिस्मिल्लाह। मतलब बिस्मिल्लाह का मतलब उस करुणा निधि दीन दयाल कृपा निधान जो नाम दिए गए हैं परमात्मा का, उसका एक नाम है बिस्मिल्लाह। वो परमात्मा का ही नाम है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जो रहमान है, रहम करने वाला, कृपा करने वाला एक रूप है। उस स्वरूप को समझना है कैसे कि जी के सदके बिना भी, कि उसको तुमने ये सिद्ध करना है अपने आप के अंदर कि तुम उससे अलग नहीं है, तू भी वही रूसी का रूप है। तू दया तू ही तो करने वाला है। भगवान को हम कहते हैं दया करता है, दया भगवान कौन है करने वाला? ये मनुष्य दया कहाँ कौन करता है? दया मनुष्य करता है।
हर दम इसके अंदर दया भाव होगा तो हर चीज पर दयावान तो ये मनुष्य ही तो है। भगवान तो इसके अंदर बैठे, वो बात तो एक अलग है, परंतु सब का स्रोत है ये आदमी है, मनुष्य है। जिस जी के सदके जिसने तेने ऐसा सिद्ध कर लिया ये दया को, तू इसको करने वाला, ये दया ये चीज है, फिर तू अलग हो ही नहीं सकता। सिद्ध का भिन्न है भिन्न, फिर तू उसे भिन्न है ही नहीं, तू उसी का रूप तो है ही, परमात्मा सत्ता का। तू कौन सा अलग है उससे, परमात्मा से? परमात्मा तू ही तो है परमात्मा। सुरतियों ने तुझे तो पार ब्रह्म कहा है, और जिक्र किसका है? तेरा ही तो जिक्र है, तेरे को तो समझाना है। तू ही दया करने वाला है, सब पर दया। और करता कौन है? ये आदमी तो करता है। हम तो इस आदमी को ही मानते हैं सारा कुछ। ये कर्णधार है, ये करुणा निधि है, करुणा निदान है, ये करुणा यही तो करता। करना दया आती कहाँ से है? दया तो हृदय में से ही आती है, मनुष्य ही तो करता है दया। दया अगर करने वाला उसको भाव ही ना हो, उसके अंदर उसे सदकर्म ही ना हो, तो दया कहाँ से करेगा? धर्म दया को वो सीख जाता है जब उसका असूल मान लेता है, उस सिद्धांत को अमल में ले लेता है, वो उसको समझता है दया ये चीज है, इसका बहुत फायदा है, दया करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलने वाला है, तो इस आवागमन से छुटकारा होने वाला है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यहाँ तो पाप का तो शब्द ही नहीं लिया गया, यहाँ तो दया को ही मूल मान लिया गया। सारा पाप तो जब करेंगे जब होगा, जब वो तो अलग ही बात ही अलग है। तो इसलिए कहते हैं तू उसको सिद्धांत को समझो। तो यहाँ कहते जी के सद के बिना भी, अगर तैने उसको सिद्ध कर लिया कि दया ये है, तू फिर उससे भिन्न नहीं है, तू उसी का तो रूप है। तू अपने आप को अलग क्यों समझता है उसे? तू ही तो भगवान का रूप है, और किसका जिक्र करते हैं? तेरे ही तो गीत गाए जाते हैं सारे संसार में, दुनिया तेरे ही गीत गाती है। नाम भगवान का लेते हैं, गीत सारे तेरे गाए जाते हैं। ये कहानी है जी के सद का बिना तो बेटी लो रहमान रहीम। फिर ये भेंट होगी तेरी उसे दया रूपी उस वस्तु से। फिर तू भेंट कर सकता है, दया को जान सकता है कि दया करनी है कि नहीं करनी। फिर तो तेरे के अंदर भाव कुदरती प्रकट हो जाएंगे। एकदम कोई ऐसी घटना घटती है कोई तेरे सामने, तो तू एकदम उसके सामने खड़ा हो जाएगा, छाती तान के, होने नहीं देगा। वो है वो दया का समझने का सिद्धांत। वहां तो फिर उसको चूकेगा नहीं, एकदम अपने आप को न्यौछावर तक कर सकता है, उसके सामने आ सकता है। तो क्या बेटी लो रहमान रहीम, फिर उस रहमान से तेरी भेंट हो जाएगी, मतलब तू उसी का रूप हो जाएगा। फिर तेरे मेरे उसमें कोई फर्क नहीं, उस परमात्मा से वो करुणा निधि निदान तू ही बन जाएगा उसका। कहते हैं भेंटी लो रहमान रहीम, तू ही रहीम होगा फिर, दया करने वाला। और है कौन दया करने वाला? भेंटी लो रहमान। कलमा करतब कोल कुराना, कलमा करतब जो ये मंत्र बोलते हैं इसको कलमा कहते हैं। तो ये जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, यही तो कलमा है। और कर्म है क्या? अरे शुभ कर्म यही है, किसी की दया करनी या करवानी या उसमें समझना, उसके लिए अडिग रहना, दया। ये जो है ना शुभ कर्म है, ये कलमा है तेरे। और कोल कुरानो, और कुरान पर चलना, उसकी आज्ञा मानना, उसके अनुसार चलना, तो कुरान के अंदर कहे हुए सत्य वचनों के मानना, ये तेरा धर्म है। और बाकी यही तेरा कौल है, यही तेरा वचन है। अगर तेरे उसमें दिल खोजो दरवेश भई लो, अगर ये बात तेने दिल के अंदर खोज ली, समझ ली, बैठा ली अपने अंदर, इसको परख लिया दया को, तो तू दरवेश है। दरवेश मतलब दया का सबसे बड़ा जो दरवेश, उसको कहते हैं सतगुरु को कह दो, समझो। दरवेश जो दरवेश पर जाने वाला साधु संत, कोई जो बड़े सिद्धांती आदमी, जो उस मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे कह सकते हैं, वो दरवेश तू ही है। फिर के दिल खोजो दरवेश वही लो। जब इस दिल के अंदर तू समझ जाएगा तेरे अंदर ये दया है, ये दया का भाव को तू सिद्ध कर लेगा अपने आप में, तेरे से बाहर नहीं है कोई चीज, तो तू दरवेश का रूप है। इसी मनुष्य को दरवेश बताते हैं। और दरवेश कौन बनेगा? हम किसी और को पकड़ के ले आएंगे कि तू दरवेश है। मैं दरवेश नहीं, मैं आदमी हूँ। खुद खुदा होके बंदा नजर आता है। अब बात तो यहाँ ही है, सारी कहानी भी खुद है तो उसका मालिक, और एक बढ़िया छोटा सा जीव बापड़ो बने फिर है। चक्कर तो यही पड़ रहा है, अपने आप को हीन समझता है, छोटा समझता है। सारी प्रकृति का ये मालिक है। ये तैया मुसलमान, जिसने इसको जान लिया वही मुसलमान है। मुसलमान का मतलब ही जो अच्छे कर्म करने वाला, सदकर्म करने वाला, चलने वाला, उस परमात्मा से जुड़े रहने वाला, उसको मुसलमान कहते हैं। तो उसका रूप जानता हो, तैया मुसलमान। पीरा पुरखा जमी मुसला कर्तव्य लेख सम्मानो। जब ये पीर आपस में पीर पुरुष कोई आदमी मिलते हैं तो दूसरे एक दूसरे को सलाम बोलते हैं। सलाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सलाम में? सले वालेकुम, सला वालेकुम, सले वालेकुम। वो तत्व रूप में तू भी वही है, वही मेरे के अंदर है। सले वालेकुम जो वो तत्व रूप है, जो परमात्मा जिससे ये सारा संसार बना हुआ है, वो तत्व जो सार तत्व है, परम तत्व, परम सत्ता जैसो कह दो, तत्व रूप मूल तत्व जिसको कह दो, वो ही है। उसी से सारा कुछ। साले वालेकुम, उसको सलाम करता हूँ मैं। कह
जो तेरे के अंदर है। तो फिर सामने वाला क्या कहता है, हाँ वालेकुम सलाम, हाँ उसी को सलाम है, उस सत्ता कोई, उसी से मैं बना, उसी से तू बना, तू कोई और नहीं है, मैं कोई और नहीं हूँ, उस सत्ता कोई सलाम है, उस तत्व को कोई सलाम है। सारे उस तत्व से बने हुए लोग हैं, सबके अंदर वही चीज है, एक ही काम करती है, कण कण में विराजमान है वो। हर एक मनुष्य के अंदर, मात्र के अंदर, मानव मात्र के अंदर वही है जो मानवता सिखाती है। उसी से तो सारा ये खेल प्रकट होता है, सारा दया धर्म वहीं से तो आती है कहते। तो पीरा पुरखा जम्मी मुसला करतब लेख समानो, फिर कहता है हम दिल्लिल्लाह और तुम दिल्लिल्लाह, तेरे के अंदर ही वही सत्ता, मेरे के अंदर ही वही सत्ता। क्या फर्क है इसमें? उत्तम देह दमोई वाली बात है वो 50वां शब्द जो है ना, उत्तम मध्यम क्यों जाने से विवरस देखो लो, कितना बेबस मानता है अपने आप को। ये वो ये कहते हैं हम दिल्लिल्लाह तुम दिल्लिल्लाह, रहम करो रहमानो, तेरे के अंदर ही वो सत्ता है, मेरे के अंदर ही सत्ता है, तू ही उस रहम को जानता है, मैं ही उस रहम को जानता हूँ। इस रहम को करना सीखो, इस रहम को सब पहचानो, समझो कि दया क्या है, दया करनी कैसे दया की जाती है। जब दया का रूप तुम बन जाओगे तो दया अपने आप ही हो जाएगी। करने कराने से कुछ नहीं होता, उपदेश उनसे से कोई दया नहीं करता। जब दया का समझ जाएगा, दया तो अपने आप प्रकट होकर सामने खड़े हो जाएगा, दया उसको गलत होने ही नहीं देगा, वो उसके सामने कोई गलत काम हो ही नहीं सकता। तो रहम करो रहमानो, ये तेरे रहम करने वाला तू ही है क्या। इतने मिसले चालो मियाँ, इस मर्यादा पर, इस परिपाटी पर अगर तुम चलोगे तो पाओ भीष्ट विमानो, तो तू वैकुंठ के आनंद के रूप को जान जाओगे। आनंद नहीं, वरना क्या है, आनंद क्या है? आनंद उसी को तो कहते हैं जहाँ कुछ भी दुख तकलीफ आती ना हो, परमानेंट सुख रहता हो, जहाँ उस आनंद को जानने वाला, उस वैकुंठ को, भविष्य को जानने वाला तू ही तो हो जाएगा। फिर इतने मिसले अगर इस तरह चलते रहोगे, इस बात को समझ जाओगे, इन गुणों के धारण कर लोगे, समझ जाओगे, तो इतने मिसले चालो मियाँ तो पाओ भीष्ट विमानो, तो फिर तुम भीष्ट वैकुंठ के वासी हो जाओगे। उस आनंद की परिस्थिति में, आनंद की स्थिति में, उस अवस्था को तुम समझ जाओगे, उस जान जाओगे, उसमें रहना सीख जाओगे। सीधी सी बात इतनी है। गुरु महाराज सीधा इतना ही समझाना चाहते हैं कि दया को करो के साथ भी समझो भी दया को, दया है क्या। जब दया रूप को समझेंगे नहीं तो दया करना तो वो दूर की बात, फिर सोच कर विचार करके थोड़ी दया की जाती है, वो तो अपना भाव ही आ जाएगा, वो सामने खुद दया का रूप ही हो जाता है। इसलिए तो इस बिस्मिल्लाह, इसको शब्द को ऐसे बोला गया जैसे कोई एक अचंबे में या उसमें कहते हैं, तो वो उसका एक ऐसा इस शब्द के द्वारा गुरु महाराज समझाते हैं। हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद भोप सिंह जी, आपको बहुत सुंदर तरीके से, सरल तरीके से और सरल विधि से गुरु महाराज की वाणी का आत्म विश्लेषण किया जा रहा है। सभी लोग धन्यवाद कर रहे हैं और सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से गुरु महाराज की वाणी है वो समझ में आ रही है, क्योंकि शब्दों के जब भाव समझ में आ जाते हैं तो शब्द वाणी से हम बहुत प्रेम करते हैं। और गुरु महाराज ने ये प्रेम, भाईचारा, सद्भावना विश्व के लिए बात बताई है। तो जब हमारे में ये भाव रहेंगे तो हम गुरु महाराज के बताई हुई वचना पर चलने के अधिकारी हैं। बाकी हम राग, द्वेष, ईर्ष्या पाल कर अगर हम चलते हैं तो हम गुरु महाराज की बताई हुई बातों के अधिकारी नहीं हैं, एक अवहेलना करते हैं। तो फैसला अब आपके हाथों में है। यहाँ नीचे लिख रहे थे पिंकी जी की ऐसा ज्ञान कहीं नहीं मिलता है। तो सत्य ज्ञान कहाँ मिलेगा? अच्छी संगत में ही मिलता है। और किसी का पक्षकार बनकर या किसी को गलत बताना, अपने आप को श्रेष्ठ मनाना, घमंड और अहंकार में, ये तो दुनिया करती है। हम सब जगह सही नहीं हो सकते हैं। बातें तो वास्तविक सच्चाई तो गुरु महाराज की वाणी में छुपी हुई है, अगर इसका अर्थ लगाते नहीं, हम इसको अर्थ को अनर्थ कर देते हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने आप को ऊंचा रखने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ बताने के लिए झूठी बातें परोस दी जाती है। और वहीं से हमारा जो है गुरु महाराज की वाणी के साथ में एक अवहेलना होती है, खुल्लम खुल्ला उसका एक उल्लंघन होता है। ज्यों ज्यों हम शब्द वाणी के अंदर में और गोते लगाएंगे त्यों त्यों गुरु महाराज की वाणी, हमारा जितना बोझ है ना मन मस्तिष्क में, वो अपने आप हल्का होता जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनीता जी से लेते हैं विचार, और समय सभा का नजदीक आ रहा है। तो हर रोज आप जुड़ते हो और ये रिकॉर्ड आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए YouTube पर जाता है। तो पीछे के जो वीडियोस आ चुके हैं तो
तो आपको जब भी समय मिले उन पे आप चर्चा जरूर करें, बात जरूर करें, उनको पुनः जरूर सुने। जो वंचित रह गए हैं सदस्य, तो वो YouTube पर जाकर एक एक लाइव से प्रसारण को पुनः आप जब भी आपको समय मिले ध्यान से सुनिएगा और फिर आप अपना अध्ययन करिएगा शब्दवाणी के साथ में, तो आप भी एक शब्दवाणी के मर्म को बहुत अच्छे से करीब से समझ लोगे। ये मेरा विश्वास है आपसे। जी सुनीता। मंच से जुड़े हुए सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। विष्णु भगवान गुरु महाराज ने विष्णोई समाज जागृति में तुम्हें जगत गुरु फिर से आना होगा। ए धर्म के मार्ग पर चलने वाले को तुम्हें फिर से शब्दों को मर्म से समझाना होगा। सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए ज्ञानी जनों को जागृति मंच में हर रोज जुड़कर समझना होगा। धर्म का अर्थ समझने और शब्दवाणी का भावार्थ समझने के लिए भाई और बहनों हर रोज जागृति मंच में आना होगा। विष्णोई समाज जागृति मंच के भक्तजनों अपनी ताकत पहचानो। ताकत से ऊपर उठकर विष्णोई समाज की एकता से हमारी पहचान होगी। हमारा भी कर्तव्य बनता है जम्बेसर भगवान के बताए उपदेशों से सीख लेनी चाहिए। सर्वप्रथम युवाओं को जागृत करने की आवश्यकता है। युवा हृदय को झकझकोरने की जरूरत है। जब युवा आगे बढ़ेंगे तो फुलवारी के पुष्प मधु युक्त हो जाएंगे और पतवार चलते जाएंगे, मंजिल आएगी ही आएगी। शब्द नंबर 10 के भाव, मानव जाति में रहम दया भाव रखते हो, वही राम है। उनका मार्ग तो तुम्हारे से भिन्न ही था। सभी पर रहम करने वाले दिल रूपी हृदय को सीधर करके शुभ कार्य करोगे तो तुम्हारा कार्य सफल होगा। शुभ कर्तव्य कर्म करते रहना, शुभ कर्तव्य कर्म करना, प्रतिज्ञा निभाना। जो व्यक्ति अपने अवगुणों को खोज कर बाहर निकाल देता है वह व्यक्ति शुद्ध पवित्र हो जाता है। और अगर आप शुद्ध पवित्र नहीं है तो तुम्हारी सलाम करना ही व्यर्थ है, क्योंकि जब तक नेक कमाई नहीं करोगे कार्य सिद्ध नहीं है। एकता को जीवन में सुख मूल है। हमारे दिल में परमेश्वर है, तुम्हारे दिल में भी विराजमान रहम करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। शब्दवाणी बताए हुए मार्ग नियमों पर चलोगे तो स्वर्ग प्राप्त कर सकते हो। और इन सभी बुरे कामों को छोड़ो और हमारा मन शांत होगा। मन शांत होगा तभी इस आत्मा के स्वरूप को पहचानोगे। बोलो विष्णु भगवान की जय। जय हो, जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनीता जी। मैं आपका नाम तो विष्णु ही लिखा हुआ है, मुझे आपके गोत्र के बारे में वैसे तो पूर्णतः पता नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपना व्यक्तिगत परिचय है, थोड़ी गोत्र आपकी क्या है, क्योंकि मुझे कहीं कहीं पर आपके नाम के आगे मुझे लिखने की जरूरत पड़ती है। माल। माल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। माल बोला है बहुत। हाँ जी, माल। माल है ना, माल गोत्र होती है अपने में, कृष्ण में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी प्रकार से आप सभी जुड़े रहें और आनंद उठाए गुरु महाराज की अमृतवाणी का हर रोज विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के साथ में। यह संस्था आपके सामने हर रोज गुरु महाराज का एक अध्याय लेकर आ रही है। तो आज 10 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं और इतने ही 7 या 8 वीडियोस जो है YouTube पर आ चुके हैं। तो आपको समय मिलता है तो औरों को भी प्रेरित करें, वो देखें। और हम 90 दिन का ये जो हमारा पूरा प्रसारण चलेगा उसमें से 10 दिन तो हमने अभी खर्च कर दिए हैं। पीछे 80 दिन का जो है वो यात्रा अभी बाकी है। तो बहुत कुछ आगे और शब्दों के अंदर में हमको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, गुरु महाराज की वाणी का अध्ययन करने का मौका मिलेगा ज्ञानी जना के द्वारा। तो आप सभी से निवेदन है कि इस संस्था की लिंक और YouTube की लिंक अपना के साथ में शेयर करें, ताकि क्यों मैंने देखा सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग शब्दवाणी के नाम में इधर उधर अपना समय लगाते हैं, खोजते हैं, शब्दों के अर्थ खोजने के प्रयास करते हैं, साहित्य पढ़ते हैं। तो हमने इस समय का सदुपयोग करते हुए 1 घंटे के अंदर में वर्चुअल रूप से और सभी इसको साथ में जोड़कर
जो ज्ञानी जन है, जो शब्दवाणी के मर्मज्ञ है, उनको एक पटल पर लाकर आपके समक्ष ये सुविधा, ये सेवा दी है, तो आप इसका भरपूर लाभ उठाएं। कम समय में उपयोगी बातें अगर करनी है तो वो विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के साथ में करें। यहाँ पे आपके समय की कीमत को जाना जाता है, यहाँ पर आपकी समय की कीमत को आंका गया, क्योंकि समय बेशकीमती होता है, बहुमूल्य होता है। उसकी कीमत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते, उसकी कीमत नहीं लगा सकते। तो हमको समय का सदुपयोग करना है, समय के साथ में जुड़ना है, समय के साथ में जुड़े रहना है। कल फिर 11वें अध्याय में बात होगी गुरु महाराज की, दिल साबत अजकाबो नेड़ो क्या उड़बंग पुकारो, सीने सरवर करो बंद की हक नवाज गुजारो। नमाज, जिसको नमाज पढ़ते हैं ना, तो कल और बात होगी इसी प्रकार से। जो भी गुरु महाराज की जो प्रचलित 120 की शब्दवाणी जो हमारे पास में जो मौजूद है, जो वर्तमान में प्रचलित है, कवियों के द्वारा जो लिखित है, रचना दी हुई है, और जो कवियों ने भाव दिए, लेखकों ने भाव दिए, मगर हम उनको हम ये तो नहीं समझ सकते, मगर हम अपने भाव जरूर बता सकते हैं कि ये इस शब्द के अंदर में ये भाव रखे हुए हैं, इसका सरलीकरण है। तो इन्हीं भावार्थ और सरलता को जानने के लिए आप जुड़े रहें विष्णु समाज जागृति मंच संस्था के साथ में, और लोगों को प्रेरित करें गुरु महाराज की वाणी के प्रति। और ये संस्था सिर्फ गुरु महाराज की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए ही संचालित है। हम हर स्तर पर जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, समय जितना भी लग जाए, हम गुरु महाराज की वाणी को जन जन तक पहुंचाएंगे। ये हमारा इस संस्था का संकल्प है। तो बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। कल ठीक 8 बजे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मैं आपका सेवक सुरेश कुमार विश्नोई आप सभी से लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद। जय जम्बेश्वर। विशन विशन विशन।